हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के एक बहुत ही महान और महत्वपूर्ण विचारक हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट, एमए, बीए और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे कई सवाल पूछे जाते हैं। आज हम इनके पूरे जीवन परिचय, इनकी फेमस किताबें और इनके उद्विकासीय सिद्धांत और सावयवी सिद्धांत को बहुत ही आसान और व्यवहारिक उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के जन्म और मृत्यु की। इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 में इंग्लैंड के डर्बी में हुआ और इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1903 में हुई। फ्रेंड्स, स्पेंसर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में सीधे पूछी जाती है। वो ये है कि सबसे पहले सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों की जो अक्सर मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन में आती हैं। पहली है सोशल स्टैटिक्स 1850 से 1851। फिर है फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 से 1863। इसी में इन्होंने सामाजिक उद्विकास और डार्विनवाद की बात की थी। इसे सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर है इनकी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1877। इसके 3 वॉल्यूम थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी जो डार्विनवाद पर आधारित है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो नीति शास्त्र पर आधारित है। और फिर है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये थी इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें। अब आते हैं इनके उद्विकासीय सिद्धांत पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेंसर ने इस सिद्धांत की प्रेरणा चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 से ली थी। डार्विन ने बताया था कि कैसे जीव जंतु धीरे धीरे विकसित होते हैं। स्पेंसर ने इसी बात को उठाकर पूरे समाज पर लागू कर दिया। उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, जिसे स्पेंसर ने समाजशास्त्र में लागू किया। इसका सीधा मतलब है कि जो व्यक्ति समाज और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेगा वो ही टिकेगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। जो व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेगा वो ही टिकेगा और जो बाकी हैं वो खत्म हो जाएंगे। स्पेंसर ने उद्विकास के 3 मुख्य नियम बताए। पहला क्या है? सभी वस्तुएं पदार्थ से निर्मित होती हैं। सभी वस्तुएं जो हैं वो समाज के छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनती हैं। दूसरा है सभी में शक्ति विद्वान होती है। सभी में जो एक आंतरिक शक्ति या ऊर्जा विद्वान होती है। तीसरा है शक्ति के कारण सभी वस्तुएं स्वतः गतिशील होती हैं। इसका मतलब इसी शक्ति के कारण समाज स्थिर नहीं रहता बल्कि हमेशा गतिशील रहता है और निरंतर बदलता रहता है। स्पेंसर ने उद्विकास की कुछ परिभाषाएं दी, जैसे कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय मिश्रण है, उससे संबंधित गति है। फिर समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों का समन्वय है। आते हैं स्पेंसर के सावयवी सिद्धांत पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सावयवी सिद्धांत, सावयव का मतलब होता है जीव या शरीर। इसमें इन्होंने समाज की तुलना जीव मानव शरीर से की। स्पेंसर ने कहा कि हमारा समाज बिल्कुल इंसान के शरीर की तरह काम करता है। किसकी तरह? इंसान के शरीर की तरह काम करता है। जैसे हमारा शरीर में हाथ, पैर, दिल, दिमाग अलग अलग काम करते हैं लेकिन सब मिलकर शरीर को जिंदा रखते हैं। ठीक वैसे ही समाज में परिवार, स्कूल, पुलिस, सरकार और अस्पताल अलग अलग काम करते हैं लेकिन सब मिलकर समाज को चलाते हैं। अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है। वैसे ही अगर समाज की कोई संस्था काम करना बंद कर दे तो समाज बिगड़ने लगता है। स्पेंसर ने प्रकार की घटनाओं को 3 भागों में बांटा। पहला असावयवी, दूसरा सावयवी,
तीसरा अधिसवयवी या अधिजैविक। यहाँ याद रखिएगा कि ये जो हमारी अधिजैविक संस्कृति है इसकी बात क्रोबलर करते हैं, और अधिजैविक समाज ये क्या है, अधिजैविक संस्कृति और ये अधिजैविक समाज जिसकी बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। अधिजैविक संस्कृति की क्रोबलर और अधिजैविक समाज की स्पेंसर। स्पेंसर ने समाज एवं सावयव में 8 समानताओं का वर्णन किया। कितनी समानताओं का? 8 का। पहला, आदिम समाज घुले मिले बाद में अलग हो गए। इसमें समाज की तुलना उन्होंने किससे की थी? भ्रूण से की थी। फिर समाज का विकास मानव शरीर के अंगों की तरह धीरे धीरे होता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। फिर है सामान्य से जटिल की ओर। इसमें उन्होंने बताया कि जैसे एक छोटा भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होकर एक जटिल इंसान बनता है, वैसे ही समाज सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। फिर है समाज का विकास विभिन्न अवस्थाओं जैसे आदिम, पशुपालक, कृषि, मध्यकालीन, औद्योगिक समाज ऐसे होता है। पहले क्या? पशुपालक आदिम हो गया, फिर पशुपालक, फिर कृषि हो गई, और फिर मध्यकाल, और जो अब का युग है वो क्या है? आधुनिक समाज। फिर बताया उन्होंने नियंत्रण। आता है समाजों का वर्गीकरण। विकास के आधार पर स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। पहला है सरल समाज, जैसे पुराने जमाने के आदिम समाज जहाँ लोग बहुत सीधे साधे तरीके से कबीलों में रहते थे, तो उसे क्या बोला जाता था? सरल समाज। फिर आता है यौगिक या मिश्रित समाज, जब कई कबीले आपस में मिल गए और एक बड़ा समूह बन गया, तो उसे क्या बोला जाता है? यौगिक या मिश्रित समाज। फिर आता है द्वियौगिक या दोहरे मिश्रित समाज, जैसे कि मध्यकालीन या सामंतवादी समाज जहां राज्य और कानून बनने शुरू हो गए। फिर आता है त्रियौगिक या तिहरे समाज, जैसे आधुनिक समाज, हमारा आज का आधुनिक और औद्योगिक समाज जो बहुत ही जटिल है, इसे क्या बोला जाता है? त्रियौगिक या तिहरे समाज। तो फ्रेंड्स, यह था हर्बर्ट स्पेंसर का पूरा टॉपिक एकदम सरल भाषा में। हमने उनके जीवन परिचय से लेकर उनके उद्विकासीय और सावयवी सिद्धांत को अच्छे से समझा। अगर आपको यह नोट्स और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट।